नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल आने वाले 72 घंटे आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, ग्रहों के आधार पर बनाई गई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और अगर ग्रहों की स्थिति पर एक बार नज़र डालें तो चंद्रमा का संचार फिलहाल में कन्या राशि पर है। इस राशि में चंद्रमा के गोचर से कन्या राशि वालों के लिए तो यह मिश्रित परिणामदायक रहेगा, परंतु मेष राशि वालों के लिए यह 3 दिन बहुत ही खास गुजरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं चंद्रमा के इस गोचर से मेष राशि वालों पर आने वाले 72 घंटों में क्या प्रभाव दिखने वाला है। पहले ही बता दें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। सबसे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, कैरियर में तरक्की के बहुत अच्छे योग आने वाले 72 घंटों में निर्मित हो रहे हैं और नए लोगों से मुलाकात बहुत ही लाभदायक संकेत बना रही है। कार्यस्थल पर हालातों में बहुत सुधार आएगा और आपके मुताबिक माहौल भी बन जाएगा, जिससे कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। ननिहाल पक्ष से पूर्ण समर्थन मार्गदर्शन प्राप्त होगा और राजनीति में भाग लेने के अवसर हाथ लगेंगे। निवेश करने से आपको कोष में वृद्धि भी महसूस होगी। संतान के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और माता पिता की जरूरतों को पूरा का अवसर आपको प्राप्त होगा। साथ ही में कहीं कहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आप महसूस करेंगे जो आपने सोचा था दिनचर्या उसके एकदम विपरीत है। परिवार में तनाव से बचिए और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आकस्मिक धन हानि के योग बन रहे हैं, फिर चाहे किसी भी रूप में हो। कार्य क्षेत्र पर स्थितियां नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करें। दूसरों के भरोसे बैठकर कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत तो करनी ही होगी। लव लाइफ में बहुत मधुरता बनी हुई है। साथ ही में धन संबंधित मामले को लेकर के आप थोड़े बेचैन दिखने वाले हैं। कहीं कहीं से कोई आशा न दिखने से मन में नकारात्मक भाव भी आ सकते हैं, परंतु खुद को सकारात्मक बनाए रखें। किसी से मदद की उम्मीद न रखें और ना ही कुछ मांगे, अन्यथा आगे के लिए व्यवहार खराब हो सकते हैं। किसी भी तरह की अटकलबाजी से रुके नहीं, अन्यथा प्रगति रुक जाएगी। किसी परिचित के माध्यम से व्यापारिक लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। छोटी मगर व्यवसायिक यात्राओं के योग जरूर बन रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको घर के सदस्यों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभवों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पारिवारिक वातावरण में शांति और सौहार्द कायम रहेगा। विवाह इच्छुक जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। व्यापारी वर्ग नए उत्पादों को व्यापार में शामिल करने वाले हैं। समाज सेवा से जुड़े लोगों को कई मौके मिलेंगे, जिससे फायदा और उन्नति दोनों ही होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम बनी रही है, परंतु मेष राशि वाले ध्यान से बात को सुने। व्यापार में आपके प्रयास रंग ला रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है, परंतु आपका एक गलत कदम आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो निर्णय बहुत ही सलाह के बाद बहुत ही सोच विचार करके लीजिएगा। ऑफिस में सहयोगियों के प्रति आपका व्यवहार उदारतापूर्ण होगा और गलतियों के बाद भी आप माफ़ करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों बता दें कि जो माफ़ करने वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। तो आपको भी इसी का परिचय देना है। कला वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अवसर मिलने वाले हैं और व्यस्तता के बीच कार्य तथा परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। भाई बंधुओं के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। उनकी चिंताओं का समाधान आगे निकलने वाला है। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दोस्तों, मित्रों और प्रियजनों के खातिर कुछ ज़्यादा ही चिंतित नजर आएंगे। स्वभाव में नरमी रहेगी, लेकिन अपना हित साधने के लिए क्रोध भी करेंगे। आलस्य के कारण कार्य व्यवसाय भगवान भरोसे रहेगा, परंतु आपको भगवान का साथ मिलेगा जब तब आप खुद कुछ करने की सोचेंगे। तो आलस्य को त्याग कर खुद कुछ करने का सोचिए। अपना काम छोड़कर दूसरों के साथ फालतू समय में शरीक होना, यह अपना कीमती समय बर्बाद करने के समान है। आपको इसमें नहीं उलझना चाहिए। साथ ही में कार्य क्षेत्र में दूसरों के भरोसे भी नहीं रहना है। आने वाले 72 घंटों में कभी कभी अपने शर्तों पे काम करने की कोशिश करनी है। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। आँख अथवा कमर कंधे से संबंधित समस्या परेशान कर सकती हैं।
व्यापार में कोई सौदा लाभप्रद नजर आएगा और उससे अटके हुए कार्यों में तेजी भी आ जाएगी। साथ ही सही समय पर काम की शुरुआत करने से आपकी व्यग्रता और तनाव अपने आप ही घट जाएंगे। अपने अनुभवों की मदद से पारिवारिक समस्या का समाधान ढूंढने में आप सफल रहेंगे। इसी के साथ अन्य दिनों की तुलना में अधिक आलस्य आप करने वाले हैं। दिनचर्या धीमी गति से चलेगी और दिन के आरंभ से ही कार्य को करने में टाल मटोल करेंगे, लेकिन आराम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन बेचैन रहेगा, क्योंकि काम पूरे नहीं हुए हैं। तो काम पूरा करिए, फिर आराम जितना मर्जी उतना कीजिए। कई दिनों से लटके घरेलू कार्य सिर पर आने से मजबूरी बढ़ जाएगी, अन्यथा घर में कलह का भय रहेगा। साथ ही में कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे, फिर भी ज़रूरत के अनुसार धन की आमद थोड़े ही समय में हो जाएगी, परंतु आप जितना फोकस कर सके उतना आपको प्रयास करना ही है। साथ ही में काफ़ी समय बाद आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कोई ज़रूरी काम बन जाने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति होगी और आगे का समय अच्छा कटने से उत्साह बना रहेगा। भाग्य का साथ मिलने से रुका हुआ धन भी शाम तक हाथ में आ जाएगा। खर्च आय की तुलना में दोगुनी होगी, फिर भी अखरेगी नहीं। जी हाँ, सायकाल के समय मनोरंजन के अवसर मिलने से मानसिक रूप से आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। साथ ही स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहने से आसपास के लोगों को आप थोड़े परेशान करते रहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इस पर कंट्रोल करना है। इसके साथ ही आप कई तरह की उलझनों से ग्रस्त रहेंगे। एक और कार्य क्षेत्र में काम को लेकर अधिक प्रेशर रहेगा, वहीं दूसरी तरफ किसी को कोई प्रिय वस्तु या उपहार देने में आप बहुत जल्दीबाजी करेंगे। राजनीति से संबंधित जातकों के प्रभाव क्षेत्र में विकास होगा और भाग्य का साथ मिलने से व्यापारिक समस्याएं दूर होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम बनी हुई है, पुराने कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। घर में किसी न किसी से कहासुनी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। कार्य व्यवसाय में आप जितना मेहनत करेंगे लाभ भी उसी के अनुसार होगा। व्यापार में सकारात्मक बदलाव से लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होगी। छात्रों को गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार की सुख समृद्धि के लिए थोड़ा व्यय भी करेंगे और लव लाइफ में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। साझेदारी में किए जा रहे व्यापार में नए निवेश के लिए समय बहुत ही उत्तम है। धार्मिक कार्य से जुड़े जातकों की ख्याति का विस्तार होगा और रोजगार के क्षेत्र में आ रही समस्याओं का समाधान होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से घर के अटके हुए कानूनी कार्य पूरे हो जाएंगे और जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। नया व्यापार शुरू करने में भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा, परंतु दोस्तों प्रत्यक्ष संपत्ति से धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो भटकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सफलता के रास्ते पर जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि ये रास्ता सफलता देगा, परंतु उन लोगों को पता है कि ये व्यक्ति को ये रास्ता सफलता देगा, तो वो आपको रोकने का प्रयास करेंगे। सामान्य बात है, क्योंकि जलने वाले बहुत हैं, ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर कोई राय दे रहा है तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उस राय को सुनेंगे नहीं, परंतु उस राय के बारे में ज़रूरी इम्तिहान ज़रूर बरतेंगे, ज़रूरी बातें ज़रूर निकालेंगे, ज़रूरी जो भी उसके बारे में होगी रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर निर्णय लेंगे। नहीं तो अगर उसके बताए आप रास्ते पर चल गए और आप उस रास्ते से भटक गए जिस पर चलकर आप विजय होने वाले थे, तो यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखना है आप ही को। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार मानने की फितरत रखते हैं। कहने का मतलब है कि चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, मेहनती तो बहुत हैं, कुछ कर दिखाने की ताकत भी रखते हैं, परंतु चूंकि बहुत चल गए हैं तो मन में ऐसे विचार आ गए हैं कि भैया मैं सफल ही नहीं हो रहा हूँ, तो अब छोड़ देता हूँ, गिव अप कर देता हूँ। परंतु क्या आपको पता है, आप जहाँ रुके उसी के एक कदम बाद सफलता थी, तो आपके मन में बहुत दुख होगा कि इतना चलने के बाद सिर्फ एक कदम सफलता थी और मैं हार मान कर आ गया। ये बातें गलत हैं, ये बातें ज़िंदगी में चुभती बहुत हैं, हमेशा परेशान करती हैं। तो जब भी जहाँ पर भी आपका रुकने का मन करे कि यहाँ से पलट जाता हूँ, तो मन में ये बात सोचनी है कि एक कदम बाद ही सफलता है, क्योंकि ऐसा विचार रहेगा तो बात मन में ये उलझेगी कि भैया इतना चल के आया हूँ, अब एक कदम के पीछे उलट जाऊँगा तो ये तो सही बात नहीं है। ऐसा कर करके आप बहुत आगे जाएंगे और निश्चित तौर पर 100% गारंटी है कि सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके इरादे बहुत बुलंद हैं, मजबूत दृढ़ मनोबल है, तो क्यों नहीं आप कुछ करके दिखाएंगे। आपके हाथ में है सफलता की छड़ी, आप उसे किस तरह से घुमाते हैं
ये मायने रखता है, ये मैटर करता है। अन्यथा ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। आप जिस काम में रुचि दिखाएंगे उस काम को करेंगे, परंतु सच्चे दिल से शिद्दत के साथ में उस काम को करने की योजना आपको बनानी होगी। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो है। आने वाले 72 घंटे यानी कि दोस्तों 26, 27 और 28 अप्रैल का यह समय जीवन में बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। पसंद आ गई हो वीडियो तो लाइक करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कमेंट बॉक्स में जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।